टीएमसी से निकाले जाने के बाद हुमायूं कबीर ने खोली ममता बनर्जी की पोल। हुमायूं कबीर ने कहा आरएसएस का काम कर रही ममता बनर्जी। उसी दिन स्टेट में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस था 458। ये 14 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज के दिन में सारे बांग्ला में हिंदू इलाका में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस हो गया 12,000। इसीलिए अब मालूम पड़ा ये मुख्यमंत्री किसके लिए काम कर रहा है, किसके लिए इतना डेवलपमेंट। राहुल सिन्हा का हुमायूं कबीर पर जोरदार वार। कहा बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने वालों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। लेकिन ऐसा जो विदेशी आक्रमणकारी का नाम यहीं पर रखना चाहते हैं उसका भारत में रहने का अधिकार नहीं है। अधीर रंजन चौधरी का हमला। कहा ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को यूज एंड थ्रो किया है। तो ममता बनर्जी को ये लगी कि ये हाथ से भी निकलने वाले हैं, इसका बुरा असर हो सकते हैं, तो इसीलिए वो जो करती है वही किए, यूज करो और थ्रो करो, यूज एंड थ्रो। विधायक हुमायूं कबीर ने जिस तरीके से पिछले दिनों ऐलान किया था कि वो मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, इस पूरे ऐलान ने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार ममता बनर्जी की टीएमसी पर हमलावर है। इस बीच टीएमसी ने बड़ा एक्शन लेते हुए हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के हुमायूं कबीर का रिएक्शन सामने आया है, जहां पर उनका कहना है कि वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद में रख करके रहेंगे और उन्होंने ओपन चैलेंज देते हुए कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक करके दिखा दे। इतना ही नहीं, उन्होंने टीएमसी से निकाले जाने के बाद ममता बनर्जी को भी लेकर के बड़ा दावा किया और कहा कि ममता बनर्जी जो है वो आरएसएस के लिए काम कर रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि टीएमसी से निलंबित किए गए विधायक हुमायूं कबीर ने टीएमसी और ममता बनर्जी को रोक कर दिखाने का चैलेंज दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो पहले से तय प्लान के मुताबिक बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, अगर कोई रोक सकता है तो रोक ले। सुनिए क्या कुछ मस्जिद की नींव रखने को लेकर के हुमायूं कबीर ने कहा। भाई वो बाद में सोचेगी, मेरा क्या जरूरत है कितना कुछ जान बोलने का। मैं इसलिए छोड़ के बोला नींव रखने के लिए, बोला नींव रखेंगे, सारा चीज अब बाद में खुलासा होगी। 25 बीघा जमीन के ऊपर इस्लामिक हॉस्पिटल होगी, मुसाफिर खाना होगी, होटल कम रेस्टोरेंट होगी, हेलीपैड बनेगी, पार्क बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी। वेट कर लीजिए ना, वेट कर लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, कोई चिंता मत कीजिए। मैं आने वाला दिन में ये सब काम करा के ही दिखाएंगी। कोई दिक्कत हो रहा है आपका यहाँ पर? कोई बाधा दे रहा है प्रशासनिक कौन बाधा देगा? मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के रुकेगा कौन? कौन रोकना चाहिए? मैं तो चैलेंज ले रहा है। अब इसी दौरान जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो है वो आरएसएस का काम कर रही हैं। कभी फंड लेकर के जगन्नाथ मंदिर बनवाती हैं तो कभी दुर्गा पंडाल में दान करती हैं। सुनिए क्या कुछ आरएसएस और ममता बनर्जी पर हुमायूं कबीर ने कहा। एक रिपोर्ट आपको दे रहा है। ममता बनर्जी जो सीएम बना ना, जिसी दिन वो असेंबली का चुनाव था 2011 में, वो 13 तारीख में चुनाव का रिजल्ट हुआ, 13 मई 2011। उसी दिन स्टेट में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस था 458। ये 14 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज के दिन में सारे बांग्ला में हिंदू इलाका में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस हो गया 12,000। इसीलिए अब मालूम पड़ा ये मुख्यमंत्री किसके लिए काम कर रहा है, किसके लिए इतना डेवलपमेंट कर रहा है। थोड़ा दूसरा है, वो जो सरकारी कोषागार से पैसा खर्चा करके जगन्नाथ किसने बनाया? ममता बनर्जी बनाया, 250 करोड़ रुपए खर्चा करके। अब जिस तरीके से हुमायूं कबीर को टीएमसी से निष्कासित किया गया है, इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से हमला बोला है और बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा का कहना है कि जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने बयान दिया और उनकी ये इच्छा है कि वो भारत में रह करके आक्रांता बाबर के लिए मस्जिद बनवाए, तो मेरे हिसाब से ऐसे लोगों का भारत में रहने
करने का कोई अधिकार ही नहीं बनता। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने कहा। देखिए, तृणमूल का निर्देश पड़ी यही हुमायूं कबीर ऐसा बयान दिए थे और सांप्रदायिकता को उस्काने का काम तृणमूल का निर्देश पर ही हुमायूं कबीर किया। अब जब देखा तृणमूल मुश्किल में पड़ जाएगा, तृणमूल कांग्रेस का ऊपर ही सारे आरोप आ रहा है। और मैं भी कल बोला, तृणमूल कांग्रेस क्यों उसको सस्पेंड नहीं कर रहा है, उसका पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ है। जब देखा संकट आ गया तो तृणमूल कांग्रेस उसको बलि का बकरा बना दिया। देखिए, जो भी किया अच्छा किया, लेकिन ऐसा जो विदेशी आक्रमणकारी का नाम यहीं पर रखना चाहते हैं, उसका भारत में रहने का अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूं जो तृणमूल कांग्रेस का एक कारनामा से ही ऐसा कांड हुआ, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत पहले होना चाहिए था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पॉलिटिक्स को ज्यादा ये तवज्जो नहीं देते, सांप्रदायिकता पे विश्वास करते। आज मुर्शिदाबाद जाना, आज ही सस्पेंड होना, इतना लेट क्यों? देखिए, बात यही है, कम्युनल पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा इस देश में कोई किया तो ममता बनर्जी। लोगों ने मुसलमान का पास गया, उसका धर्म का कार्यक्रम में साथ दिया, ऐसा हमने देखा नेता लोगों को। लेकिन खुद मुसलमान बन के हिंदू ब्राह्मण करना, नमाज अदा कर रहा है, रोजा अदा कर रहा है, इससे ज्यादा घृण्य सांप्रदायिकता क्या हो सकता है। हिंदू होके मुसलमान धर्म को अपमान किया ममता बनर्जी ने। तो इसीलिए हम समझता हूं आज ममता बनर्जी जब प्रेशर में है, तब आज रुख बदलने का कोशिश कर रहा है और ऐसा बात बोल रहा है। लेकिन धर्म को लेकर राजनीति सबसे ज्यादा ममता बनर्जी ने किया। कहा है कि मैं कल ही रिजाइन कर दूंगा, 22 तारीख को नया पार्टी फॉर्म करूंगा, 135 से कुछ चुनाव भी लड़ूंगा। तो करके दिखाए। हुमायूं कबीर का साथ कोई नहीं है, वो अपना इलाका में ही लोग नहीं है। जो वहीं पर बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था, वहीं पर इंडियन मुसलमान लोग उसका साथ नहीं दिया, तो इसीलिए अभी बोल रहे दूसरा जगह में जाएंगे। इसीलिए हुमायूं कबीर का साथ कोई नहीं है। वो बड़ा बड़ा बात कर रहा है। तृणमूल ने उसको लेके खेले थे और खेल के बाद जब खेल खत्म होने का समय आ गया, उसके पहले उसको फेंक दिया। अभी वो क्या बोल रहा है, कहीं नहीं बोल रहा है, करके दिखाए तब देखेंगे। नया पार्टी बनाएंगे बता रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है। नया पार्टी ऐसे बहुत बन चुका है इस देश में। उस देश का पार्टी वो 4-6 महीना के लिए पार्टी हुआ, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। इसका भी हालत उससे भी खराब होगा। वहीं जहां बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के ममता बनर्जी और टीएमसी पर हमलावर है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी हुमायूं कबीर के इस स्टेटमेंट को लेकर के ममता बनर्जी पर जोरदार तरीके से अटैक किया। और अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को यूज एंड थ्रो किया है। यानी कि पहले तो उन्होंने हुमायूं कबीर को खुली छूट दी कि वो इस तरीके की बयानबाजी करें, लोगों को भड़काने का काम करें। लेकिन जब सिचुएशन हाथ से फिसलती गई तो ममता बनर्जी ने लोगों को दिखाने के लिए हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा। क्या बताएं, ये सारे हवा में बात होती है ना, और देखने का चीज ये होते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी इतना दिन से उनका हवा देते रही। जब ये हाथ से निकलने की स्थिति पैदा हो गई, जहां बंगाल के राज्यपाल सब खुद अरेस्ट करने की नसीहत दे रहे हैं, तो ममता बनर्जी को ये लगी कि ये हाथ से भी निकलने वाले हैं, इसका बुरा असर हो सकते। तो इसीलिए वो जो करती है वही किए, यूज करो और थ्रो करो, यूज एंड थ्रो। नहीं तो ये हुमायूं कबीर को, ये ममता बनर्जी मुझे हराने के लिए एक दंगा फैलाने की साजिश किए थे। और दंगा होने के बाद यही व्यक्ति ने मीडिया में आकर खुलकर ये डराते रहे कि मुर्शिदाबाद को 70% मुसलमान है, 30% हिंदू है,
अगर हम चाहे तो सारे हिंदू को मार के गंगा नदी में बहा सकते हैं। उस समय ममता बनर्जी निंदा नहीं की, आपत्ति नहीं जताई, बल्कि चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई और इसके संज्ञान में लिए थे। तो इतने दिनों से बाबरी चल रहे हैं, बाबरी मस्जिद। ममता बनर्जी आज तक कोई टिप्पणी नहीं की, हाँ या ना कुछ नहीं कही। लेकिन जब उनको लगे कि हाथ से निकलने वाला है तो लिपापोती करने की कोशिश किए गए। लिपापोती कैसे? वो अभी ये कह रही है कि ये सस्पेंड, बर्खास्त नहीं, पिछले कई दफे इनको सस्पेंड किए गए थे, फिर पुनर्बहाल भी हो गए थे। तो बहाली होने में भी समय नहीं लगते जब तक मुख्यमंत्री जी जैसी बहुरूपी पॉलिटिशियन बंगाल की सत्ता में रहेंगे। तो इसका कोई मायना ना कांग्रेस पार्टी की और साथ साथ ना हमारे डिस्ट्रिक्ट की कोई आम लोगों की, इसका कोई मायना नहीं रहते। ये होते हैं सिंपली मीडिया ब्लोटेड लीडर बने गए। ये लीडर मीडिया ने बनाए और मीडिया दो तीन दिन के बाद मीडिया हट जाएगी, आपसे आप वो गिर जाएगी। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के विधायक और पूर्व मंत्री हैं। उन्होंने पिछले दिनों अपने बयान में 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण की आधारशिला रखने का ऐलान किया। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बकायदा हुमायूं कबीर की ओर से इस आधारशिला को लेकर के पोस्टर्स भी छपवाए गए थे। 6 दिसंबर वही तारीख है जिस दिन 33 साल पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई और आज वहां पर भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किया गया है। बाद में इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने लपक लिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व उनकी पार्टी टीएमसी को जोरदार तरीके से घेर लिया। दूसरी तरफ टीएमसी ने अपने ही विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद को लेकर के दिए गए बयान से किनारा कर लिया। पार्टी ने उन्हें इसका निजी बयान बताया और पार्टी से सस्पेंड कर दिया। अब जिस तरीके से पार्टी से सस्पेंड किया गया है, इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। हालांकि हुमायूं कबीर ने जिस तरीके से ऐलान किया कि जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने इस बात का ऐलान किया कि 6 दिसंबर को वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, तो न सिर्फ टीएमसी ने उनके इस बयान से पल्ला झाड़ा बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु भी अब उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष इमाम अहमद इलियासी ने सीधे तौर पर हुमायूं कबीर के इस बयान को लेकर के कहा कि देश का माहौल खराब करने की एक साजिश है। सुनिए क्या कुछ इमाम अहमद इलियासी ने कहा। मुझे लगता है कि ये धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, उन्हें धर्म पर या मस्जिद पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो किसी तरह की कोई मस्जिद की बुनियाद बाबरी मस्जिद के नाम से करना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि देश के माहौल को दोबारा खराब करने की कहीं ना कहीं कोई साजिश है। ये जांच का विषय है। चूंकि बांग्लादेश बिल्कुल बगल में है, कहीं ना कहीं मुझे ये बू बांग्लादेश से आ रही है। तो ये जांच का विषय है और उस पर जांच जरूर होनी चाहिए। जहां तक टीएमसी की बात है, वो टीएमसी के एमएलए हैं और ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं, तो ममता बनर्जी को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। और फिर भी वो उसकी संगे बुनियाद रखना चाहते हैं, तो क्या ममता बनर्जी उस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगी? क्या उस मस्जिद की संगे बुनियाद ममता बनर्जी रखेंगी? फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।